हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर रानी जो होती है वो पूजा में नहीं बैठने के लिए लोग उसको बोलते हैं, जो घर वाले होते हैं यहाँ पर। तभी वो अपने बातों से वो पंडित जी और यहाँ पर नारायणी को मना लेती है। तभी बात जो होती है वो भड़कती हुई आती है कि तुम्हारी इसी वजह से ये बढ़ती जा रही है, तुम बार बार इसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हो। कल को इसकी तुम्हारी ये माफ़ी इसके लिए कोई बड़ी गलती का कारण ना बन जाए। तभी वो बोलती है कि कल का कल देखेंगे बा, और मैं माँ बाप की गलतियों की सज़ा होने वाले बच्चे को नहीं देती। यहाँ पर जो रानी होती है वो पूजा में बैठ जाती है और दिग्विजय के साथ। तभी यहाँ पर जो अनीशा है उसका प्लान तो फिर से फेल हो गया होता है। तो वो बोलती है कि जो तू यहाँ पर दिग्विजय के साथ पूजा में बैठ रही है और ये घर, ये परिवार, ये बच्चा, ये सब कुछ मेरा था और ये तुमने रानी को दिया है दिग्विजय, ये सब मैं वापस लेकर रहूँगी, अपना बना कर रहूँगी। तो यहाँ पर वो ये सब चीज़ें सोच रहे होते हैं। तभी पूजा संपन्न होती है और यहाँ पर पंडित जी जो होते हैं वो रानी को प्रसाद देते हैं और बोलते हैं कि सब में बांट दो। तभी रानी जो होती है प्रसाद लेकर जाती है। वैसे देवू आती है उसके पास। वो उसको बताती है कि कल जो तमाशा हुआ था इन सब में अनीशा का ही काम था, अनीशा ने ही आकर के ये सब किया था और उसके पास कोई तो है कॉलेज का जो उसको फ़ोटो वहाँ पर भेजा और तब तक सब और भड़क गए। तो वो उस चीज़ को बताती। तभी वो बोलती है कि ये लो तुम प्रसाद देवो और तुम सब लोगों को बांट दो, मैं अभी देख के आती हूँ। तभी वो अनीशा के पास जाती है और अनीशा को बोलती है कि ये अनीशा कहीं बात कर रही होती। तभी वो अनीशा को बोलती है अनीशा, तो वो बोलती है हाँ। तो बोलती है कि तुम जो कर रही हो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें तो मैंने पहले ही बोला था ना कि दिग्विजय और मेरी लाइफ से दूर रहना। तुम दिग्विजय से दूर रहो क्योंकि दिग्विजय जिसे चाहता है वो उसे अपनी लाइफ में रख लिया है और तुम वहाँ पर फालतू में आ रही हो। तुम्हें मैंने बताया था। तुम्हें क्या लगता है कि जितना कॉलेज में मेरे साथ होता है ट्विस्ट एंड टर्न, जितना रुद्रानी जोशी की लाइफ में है उतना कहीं और तो नहीं नज़र आ रहा, कोई और कॉलेज या स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। कभी मेरा बैग चोरी हो जाता है जिसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सामान होता है, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वही मेरा बैग चोरी होता है। या कभी मेरे साथ जो प्रैक्टिकल होने वाला होता है वो एक हफ्ते पहले होने की जगह दूसरे दिन ही हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं जितनी बेवकूफ़ दिखती हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं। और वो अनीशा को समझाती है और बोलती है कि तुम मेरे और दिग्विजय की लाइफ से दूर रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और उसको समझाती है यहाँ पर। तभी दूसरी तरफ रानी जो है वो घर वालों की बात से परेशान होती है और बुक लेकर बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि किस तरीके से उसको जो उसकी सास है वो उसको नारायणी बोल रही थी कि तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद, जब तुम्हें मेरी इज्जत ही नहीं है तो कैसे तुम्हारे बच्चे को मैं कौन होती हूँ आशीर्वाद देने के लिए। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है तभी आता है और देखता है कि उसने बुक उल्टा खोल के रखा होता है। तो वो बोलता है कि वो कौन सी टेक्निक है, इससे जल्दी याद होता है क्या? तो वो बोलती है नहीं। तभी वो बोलती है क्या हुआ? तो दिग्विजय पूछता है तो बताती है कि दिग्विजय मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर वालों के दिल में अभी तक जगह नहीं बना पाई हूँ, ना बा के और ना ही आंटी के दिल में अभी तक मैंने जगह नहीं बनाई है। तभी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तभी बोलते हैं कि मैं अब तक सोच रही थी कि मैं सब कुछ ठीक हो गया है और मैं सबके लिए सबको समझने लगी हूँ, सब मुझे समझने लगे हैं और सब मुझसे प्यार करते हैं। तभी दिग्विजय उसको समझाते हुए बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। तुम माँ को देखी हो ना, माँ को कितना सुनाती हैं और गुस्सा हम जिस पे करते हैं समझ लो उसी से बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी तो तुम पे गुस्सा करता था ना। तभी वो बोलते हैं हाँ दिग्विजय, लेकिन जिस तरीके से मैंने तुम्हारे दिल में जगह बनाई है वैसा मैं उन लोगों के दिल में जगह नहीं बनाई हूँ। तभी वो कैंप की बात को बोलती है कि कॉलेज से कैंप जाने वाला है। तो फिर बोली अगर मैं बोलने चाहूँगी वहाँ पर तो आंटी फिर से गुस्सा करेंगी। और अभी तरफ जो अनीशा होती है वो मैं जाकर फोन करती है कविता के पास। यहाँ पर जैसे ही कविता के हम बात पाएंगे तो आंटी फिर से गुस्सा हो जाएगी। तो बोलता है ठीक है, फिर कॉलेज के लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं और वहाँ पर लगाती है। तो एक और जो वहाँ का स्टाफ होता है वो रिसीव करता है। तो वो पूछती है कि कल कैंप जाने वाला है तो कविता मैम है, क्या बात करनी है? तो बोलते हैं कि आप कौन? तो बोलते हैं मेरी लड़की यहाँ स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में, तो मैं
कविता मैम से पूछने वाली थी, तो बोलते हैं एक्चुअली उसके पापा की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ पर चली गई हैं। कविता मैम नहीं है तो बोलती है कि आज ही उसके पापा की तबीयत ख़राब होनी थी। और तभी वो उससे बोलती है कि अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कौन जा रहा है कैंप में? तो वो बोलते हैं हाँ डॉक्टर सोहम जा रहे हैं। तो वो इस बात से बोलती है कि ठीक है, और वो खुश हो जाती है। निशा जो होती है उसको लगता है कि अब तो मेरा फिर से एक प्लान बनने वाला है, तो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर वो कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट को कॉल करती है और बुलाती है। जो रानी होती है वो जाकर के नारायणी से परमिशन लेती है कैंप में जाने के लिए, तो वो उसको बोलती हैं, मना करती हैं। बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर मैं मना करूँगी तो भी तू जाएगी, और अगर मैं कहूँगी तो तू जाएगी, अगर मना कर दूँगी तो कोई ना कोई बहाना तो निकाल ही लेगी। तो बोलती नहीं आंटी, बस 2 दिन की बात है। तो बोलती है मुझे क्या, तुझे अपने बच्चे की फ़िक्र करनी है, तू खुद से भी अपने बच्चे की फ़िक्र कर, मैं ही बार बार क्यों बोलूँ। यहाँ पर वो उसको कन्विंस करती है कि किसी भी तरीके से वो जाने दे। तभी उसकी बड़ी माँ आती है, तो वो बड़ी माँ जो होती है वो इशारा देती हैं रानी को और बोलती हैं कि तू दिग्विजय से पूछिए। तो हाँ बोलती है कि बड़ी माँ दिग्विजय ने हाँ बोल दिया है। तो यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं यानी कि ससुर और बा जो होती है बैठी रहती है। तभी बाप जो होती है बोलती है राजकोट वाली इधर आ। तो वहाँ पर जाती है, तो उसको बोलती है तू अपनी सहेली के घर जाने का बहाना करके बोल देना कि वहाँ कैंप पे चली जा। तो यहाँ पर जो उसके ससुर होते हैं वो बोलते हैं कि बा आप क्या उसको समझा रही हो, यही सब बच्चों को गलत समझाओगे, जब बच्चे को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो इस बात को वो बताते हैं। तभी यहाँ पर जो रानी होती है वो बोलती है कि कैसे जाऊँ कैंप में। तभी उसके ससुर जो बोलते हैं बेटा तुम जाओ। तो बोलते पापा मैं इन सबको नाराज़ करके कैसे जा सकती हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं, इन सबको मैं मना लूँगा, तू अपने कैंप पे जा। तभी जो उसकी बड़ी माँ होती है बोलती है कि अब तुम्हें जाना है रानी, कभी कभी दूसरों को तकलीफ़ देकर भी अपनी खुशियों को देखा जाता है और तुम्हें जाना पड़ेगा, कॉलेज का कैंप है। तो रानी जो होती है वो तैयार हो जाती है। जो अनीशा होती है वो उस स्टूडेंट लोगों को समझा दी होती है कि तुम्हें रानी को किसी भी तरीके से और डॉक्टर सोहम को घर पे नहीं आने देना है, और तुम लोग अगर काम कर लोगी तो तुम्हें कॉलेज में इंटर्नशिप मिल जाएगा। तो वो लोग इस बात से एग्री हो जाती हैं और बोलती हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर रानी जो होती है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है कैंप में, और दिग्विजय जो होता है उसको समझाता है कि तुम्हें अगर छींक आए, एलर्जी हो तो मैं तुम्हारी यहाँ पर दवा और हर चीज़ें रख दिया हूँ, तो तुम ध्यान देना, उसको समझाता रहता है। तभी रानी बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी, कैंप का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और तुम तो एक वो पूरी किताब भी खोल के रख दिया हो, इतना बताते हो। तो बोलता है ये बा को भेजूँ क्या। तो बोलती नहीं नहीं इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर वो तैयार हो जाते हैं और बस आ जाती है कैंप में जाने के लिए, और डॉक्टर सोहम जो होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी दिग्विजय बोलता है कि ठीक है ध्यान देना और किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, रानी को समझाते। तभी रानी बोलती है कि तुम फिर से शुरू हो गए। तो यहाँ दूसरी तरफ जो है अनीशा से एक नया नाटक करती है, और यहाँ पर वो दिग्विजय को देख करके बोलती है अभी तक दिग्विजय आया नहीं। जैसे ही दिग्विजय आता है वो रोने का नाटक करती है, और तभी दिग्विजय बोलता है कि क्या हुआ अनीशा, तुझे कुछ हुआ है, तो रो रही है। तो बोलती नहीं रो नहीं रही हूँ, वो बस आई ड्रॉप्स लगाया था इसकी वजह से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार स्क्रीन देखती रहती हूँ ना कंप्यूटर पे बैठे, इसके लिए। तो भी दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि चल बहाना मत बना, बता क्या हुआ है। तो बोलती है कि कुछ नहीं। तभी वो फिर बोलने लगती है कि मैं कल तुम्हारे यहाँ पूजा में गई थी, तो यहाँ पर जो अपने सीनियर होते हैं डॉक्टर उसको बोलते हैं कि वो हम पे शक कर रहे हैं कि हमारा तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। बोलना दिग्विजय ऐसा हो सकता है, वो मैं जानती हूँ तुम और रानी एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हो, कितने जचते हो, और तुम दोनों में कितना प्यार है। रानी बहुत लकी है, तुम हमेशा उसके फेवर में रहते हो, और ये सब चीज़ें। लेकिन उनको ऐसे शक नहीं करना चाहिए। माना कि मैं अपने रिश्ते को भुला नहीं पाई हूँ, हमारे रिश्ते के बीच में जो कुछ भी था मैं ही भूल पा रही हूँ, लेकिन मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम रानी के साथ अच्छे लगते हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। वो इस चीज़ से बहाना बनाती है, और यहाँ वो तभी एक बोलती है कि सब कुछ सही है लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। तो बोलते क्या, बोलती है डॉक्टर सोहम जो है वो, तो उसके बारे में तभी बोलती है वो मुझे ठीक नहीं लगते। तो वो बोलता है हाँ वो ठीक नहीं है, वो भरोसे के लायक नहीं है, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाएगी अनीशा जो है। यहाँ पर रानी जो है अपने कैंप पर पहुँच जाती है और वहाँ पर देखती है, तो बोलते हैं कि मेरा बचपन का सपना ऐसा लग रहा है कि फाइनली पूरा होने वाला है, और बहुत खुश होती है, अपने फ्रेंड को बताती है। वहाँ पर डॉक्टर सोहम जो होते हैं वो समझाते हैं कि सभी स्टूडेंट को सभी पेशेंट का ख्याल रखना होगा और उनका बिहेवियर बताएगा और उसी हिसाब से उनको नंबर मिलेगा।
तो यहाँ पर सब लोग तैयार में रहते हैं और यहाँ पर जो सीनियर स्टूडेंट गए होते हैं, जैसा कि अनीशा ने बोला होता है, तो वो लोग यहाँ पर प्लान करने वाले होते हैं। सो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को।